हेलो एंड वेलकम टू IEIT क्लासेस। आज की वेब डिज़ाइनिंग श्रृंखला में आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं HTML लिस्ट। HTML में हमारे पास 3 टाइप्स के लिस्ट हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लिस्ट की हमें क्या ज़रूरत होती है किसी वेब पेज पे। Lists are used when the data are to be mentioned in the form of points। अगर हमें अपनी लिस्ट को यानी कि अपने वेब पेज के डेटा को पॉइंट में अगर शो करना है तो उसके लिए हमें अपने वेब पेज में लिस्ट क्रिएट करनी होगी। अब उस लिस्ट को बनाने के लिए हमारे पास HTML में 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट टैग्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर लिस्ट की। तो ऑर्डर लिस्ट जो है इसको लगाने के लिए आपको OL टैग लगाया जाता है। और ऑर्डर लिस्ट में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको लिस्ट को किसी सीक्वेंस में क्रिएट करना है, आप उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि पॉइंट 1 2 3 इस तरीके से आप वो लिस्ट बनाना चाहते हो, तो आपको क्रिएट करनी है ऑर्डर लिस्ट। सेकेंड आता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको टैग यूज करना है UL अनऑर्डर लिस्ट के लिए, और इसके लिए भी सेम पैटर्न है, आपको LI करके लिस्ट आइटम्स जो हैं उनके नाम लिखने हैं। और थर्ड जो लिस्ट है इसका नाम है डेफिनेशन लिस्ट, जिसको हम लिखते हैं DL टैग के साथ। DL स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट, DT स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन टर्म एंड DD स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। इसके साथ साथ एक आपको ये चीज रिमेंबर रखनी है कि जब आप बुलेट अपीयर कर रहे हैं, बुलेट मीन्स आपको सपोज आप अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं तो अनऑर्डर लिस्ट में ना आपको लिस्ट के आगे एक बुलेट का साइन मिलेगा, और बाय डिफॉल्ट वो जो बुलेट आपको नजर आती है वो डिस्क फॉर्म में होती है। यू कैन चेंज द अपीयरेंस बाय यूजिंग द टाइप प्रॉपर्टी, और इसको आप 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं, जिसमें सर्कल है, स्क्वायर है एंड डिस्क है। सेकेंड, आपका जो ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं यानी कि ये जो OL टैग हम लगाने वाले हैं इसकी अपीयरेंस भी हम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इस पे जो आपको जो ऑर्डर लिस्ट मिलेगी वो न्यूमेरिक ऑर्डर में होती है, लाइक 1 2 3 4। आप उसका टाइप चेंज कर सकते हो, टाइप लगा के आप अगर स्मॉल आप अल्फ़ाबेट देना चाहते हो तो स्मॉल ABC, या कैपिटल आपको ABC देना है, या आप रोमन नंबर देना चाहते हो, तो इस तरीके से आप अपनी जो लिस्ट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। उसके लिए हमने यहाँ पे सबलाइम के अंदर एक नॉर्मल एक HTML पेज बना के रखा है, जिसका नाम मैंने रखा है list.html। सबसे पहले अब इसमें हम जो यूज करने जा रहे हैं वो है ऑर्डर लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट को करने के लिए मैंने अभी आपको टैग बताया OL टैग स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट। और मैंने जैसे यहाँ पे टैब दबाया, ये OL टैग जो है आपका ऑर्डर लिस्ट जो है ये कंटेनर टैग है, ये क्लोज भी हो जाएगा साथ साथ। अब इसके अंदर आपने लिखा LI टैग, LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट। और सबसे पहले मैंने सपोज यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम लिख दिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया मैंगो। उसके बाद हम यहाँ पे और भी फ्रूट्स के नाम लिख रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा ऑरेंज। उसके बाद एक और मैंने यहाँ लिखा बनाना। मैंने यहाँ पे 3 जो है ये फ्रूट्स के नाम लिख दिए हैं लिस्ट में, और अपनी फाइल को फिर से मैंने अगेन यहाँ पे सेव किया। और अब हम देखते हैं वेब पेज पे ये लिस्ट हमारी कैसे नज़र आ रही है। इसके लिए हमने यहाँ पे जो फाइल अपनी बना के रखी है, नॉर्मल हमारी फाइल जो है हमारे फोल्डर के अंदर है, डेस्कटॉप पे है बेसिकली हमारा फोल्डर। ये वेब डिज़ाइनिंग या वेब पेजेस करके मैंने जो फोल्डर बनाया है इसके अंदर ये list.html मेरी फाइल है। इसको हमने ब्राउज किया, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में हमें फर्स्ट मिला मैंगो, देन ऑरेंज, देन बनाना। तो ये जो ऑर्डर है ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ऑर्डर लिस्ट जो है आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी। और जैसा मैंने आपको बताया अभी कि आप इसका जो अपीयरेंस है उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका लिस्ट का अपीयरेंस चेंज करना है सो यू कैन यूज टाइप प्रॉपर्टी, और टाइप के साथ मैंने यहाँ लिख दिया स्मॉल a। अब इसको सेव करते ही जैसे ही हम अपने वेब पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए जहाँ पे नंबर्स आ रहे थे ना वहाँ पे A B C पॉइंट बन के आ रहे हैं आपके पास। ओके, इसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज रोमन नंबर्स, तो यहाँ पे हमने रोमन नंबर्स अप्लाई कर दिए हैं। तो ये तो है सिंपल जो है कॉन्सेप्ट, ये है ऑर्डर लिस्ट का। और इसी के जस्ट नीचे मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट बनाने जा रही हूँ। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए भी सेम है, आपको टैग लगाना है UL। तो आप देख रहे हैं इसकी कोडिंग जो है वो सिमिलर है, बस फर्क है जहाँ पे हमने OL यूज किया था अब हम वहाँ पे UL का यूज कर रहे हैं, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। तो मैंने यहाँ फर्स्ट नेम लिखा मैंगो, देन उसके बाद आपने नेक्स्ट लिखा, यहाँ लिखा मैंने ऑरेंज। उसके बाद मैंने अगला फ्रूट लिख दिया, सपोज मैंने यहाँ लिखा ग्रेप्स।
अब मैंने ये 3 यहाँ पे नेम डाल दिए हैं फ्रूट्स के, और ये जो लिस्ट है ये अनऑर्डर लिस्ट है। देन सेव योर फाइल अगेन, और ब्राउजर में जाके आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप देखिए जो नीचे जो लिस्ट आ रही है ना, ये बुलेट्स के साथ आ रही है। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इन्हीं को बुलेट्स बोला जाता है, और ये जो लिस्ट बनी है इसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ओके, तो अनऑर्डर लिस्ट में मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास 3 टाइप्स हैं, आप इसको कैसे अपीयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लिखोगे सिंपल टाइप, और अगर मैंने यहाँ लिखा सर्कल, नाउ सेव योर फाइल एंड अपने वेब पेज पे जाके आप रिफ्रेश करोगे तो देखो आप बुलेट्स जो है ना इसका अपीयरेंस चेंज हो गया है, अब वहां पे आपको सर्कल दिख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक स्क्वायर का ऑप्शन है, हमने यहाँ लिखा टाइप स्क्वायर, और अब आपने इसको फिर से रिफ्रेश किया, अब आपकी जो बुलेट्स है ना ये स्क्वायर शेप में आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा ऑर्डर लिस्ट और उसके बाद हमने देखा अनऑर्डर लिस्ट। अब चलिए बारी आती है जो थर्ड हमारी लिस्ट है जिसका नाम मैंने आपको बताया अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बाद जो तीसरा है वो ऑर्डर आपका डेफिनेशन लिस्ट है, और डेफिनेशन लिस्ट को लिखने के लिए आपको लिखना है DL टैग। DL स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट में सबसे पहले हमें देना होगा डेफिनेशन का टाइटल यानी कि उसका टर्म, तो उसके लिए DT टैग होता है डेफिनेशन टाइटल के लिए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा रैम। अब मुझे इसको डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये जो रैम है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे टैग लगाया DD टैग, और ये DD जो है वो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के लिए है। हमने यहाँ लिख दिया रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फर्स्ट जो हमने ये डेफिनेशन है रैम की वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट लिख दी है। इसको आप अगर देखोगे तो आपके वेब पेज पे, अब मैंने इसको यहाँ पे F5 किया, रिफ्रेश किया अपने वेब पेज को, तो सॉरी, यहाँ पे हम देख रहे हैं रैम लिखा है और रैम के नीचे इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे मैंने BR टैग का यूज़ नहीं किया था, फिर भी जो डिस्क्रिप्शन है वो नेक्स्ट लाइन पे आई है, और आफ्टर सम इंडेंट इसके स्टार्टिंग में जो स्पेस आपको दिख रहा है ये दे रहा है आपको डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो नॉर्मली आपके जो डेफिनेशंस हैं, आप अपने वेब पेज पे कोई डेफिनेशन देना चाहते हो तो आप डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। DT मैंने आपको बताया। अब मैंने जैसे यहाँ पे नेक्स्ट दिया, मैंने यहाँ लिखा रोम, और फिर मैं इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देने जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा रीड ओनली मेमोरी। नाउ अगेन सेव योर फाइल, और वेब पेज पे जाके हम इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल है डेफिनेशन लिस्ट का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि HTML में लिस्ट आप कैसे यूज कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, आगे आने वाली क्लासेस में हम आपको HTML में और चीजें बताने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग वीडियोज। थैंक यू, बाय।